खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सालाना विजयदशमी रैली में सरकार से अपील की है कि वो कानून बनाकर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ करे। जाहिर है कि 2019 के चुनावों से ठीक पहले संघ की तरफ से आए इस बयान को बीजेपी के पक्ष में सियासी माहौल बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। भागवत ने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए जगह का आवंटन अभी बाकी है, जबकि सबूतों से यह साफ होता है कि उस जगह पर मंदिर था। इसके बाद भागवत ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सियासी दखल नहीं होता तो अयोध्या में राम मंदिर बहुत पहले ही बन गया होता। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 2019 से पहले संघ ने बीजेपी के लिए बैटिंग शुरू कर दी है? क्योंकि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी कह रहे हैं कि अगर इस 6 दिसंबर तक, तारीख बता रहे हैं वो, 6 दिसंबर तक मंदिर नहीं बना तो वो मोदी सरकार से कानून लाकर मंदिर बनाने की अपील करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या राम मंदिर के लिए सच में कानून लाएगी मोदी सरकार? आज इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। नागपुर में आरएसएस के विजयदशमी प्रोग्राम से खिताब करते हुए संघ चीफ मोहन भागवत ने राम मंदिर का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सियासत की वजह से जानबूझकर राम मंदिर मामले को आगे खींचते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सियासत ना की गई होती तो अब तक राम मंदिर बन गया होता। सरकार को कानून बनाकर राम मंदिर की तामीर करनी चाहिए। अब पता चल गया कि वहां मंदिर है, नीचे है, सब सिद्ध हो चुका है, फिर भी न्यायालय में प्रकरण है और लंबा हो रहा है। अब कितना लंबा हो जाए भाई? हिंदू समाज तो कितने वर्षों से राह देख रहा है। वो लोग जानते हैं, सत्य भी जानते हैं, निर्णय तुरंत आ भी सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इस पर राजनीति चलानी है, वो इसको लंबा करते हुए दिखाई देते हैं। राजनीतिक लोग हैं। ये राजनीति नहीं आती तो मंदिर कब का बन चुका होता। मुस्लिम लीडरों ने राम मंदिर के मामले पर मोहन भागवत के बयान पर सख्त एतराज जताया है। उनका कहना है कि ऐसी सूरत में जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, इस मामले पर राय जनी करना कानून के खिलाफ है। हम ये समझते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि जब भी इलेक्शंस होने वाले होते हैं सिलसिले इस किस्म के मसाइल को छेड़ा जाता है, जिससे कि जो जनरल मुद्दे हैं उससे लोगों के जहनों को हटाया जा सके। क्योंकि इधर कई स्टेट्स में अहम इलेक्शन हैं, इम्पोर्टेंट इलेक्शंस हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये जहन हटाने की बात है। और हम लोग का ये मानना है कि अयोध्या का सिलसिले का हल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है, और यही नेशनल इंटरेस्ट में भी बात है कि तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। नहीं बना सकते, ये तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होगा। मगर करिए, आप कौन रोक रहा है? आप टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी में भरोसा करने वाले हैं, यकीन करने वाले हैं। आपकी सरकार है जो टोटलिटेरिज्म को प्रमोट करती है, तो करिए आप। नहीं, कंसेंसस तो ये टोटलिटेरिज्म की मिसाल है ना, ये सरकार और आरएसएस। ये तो इग्नोरेंट है, लॉ को जानते नहीं है। वो ये चाहते हैं कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं लोग। सवाल ये पैदा होता है कि मोहन भागवत ने इस मामले को क्यों उठाया है। आरएसएस राम मंदिर मामले पर अदालत में फरीक भी नहीं है। इसका जवाब साफ साफ ये है कि 2019 के आम इंतखाबात में संघ परिवार इस मामले को कैश करना चाहता है। अगर मोदी सरकार की 4 साल कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो उसका कोई कारनामा भी ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर बीजेपी आम इंतखाबात में आवाम से वोट मांग सके। नोटबंदी और जीएसटी से उसका हिंदू वोट बैंक खिसक चुका है। रोजगार के मौके घटने से आवाम नाराज है। ले देकर राम मंदिर का जज्बाती इशू ही रह जाता है, जिसकी बुनियाद पर हिंदुओं को एक मुश्त वोट हासिल किए जा सकते हैं। मोहन भागवत ने हुकूमत से कहा है कि कानून बनाकर राम मंदिर की तामीर का रास्ता हमवार करे। ये ऐन मुमकिन है कि वोट हासिल करने के लिए 2019 के आम इंतखाबात से ऐन कब्ल पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करके या ऑर्डिनेंस जारी करके मंदिर की तामीर की राह हमवार की जाए। ये सवाल पूछा जा सकता है कि गुज़िश्ता 4 साल में बीजेपी को राम मंदिर के मामले में कानून बनाने से किसने रोका। लोकसभा में इसको भरपूर अक्सरियत हासिल है, लेकिन इसकी नीयत में भी खोट नजर आता है। उसे मंदिर बनाना नहीं है, बल्कि मंदिर के इशू को सियासी फायदे के लिए जिंदा रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो क्या सियासी फायदे के लिए ही इस मुद्दे को जिंदा रखा जा रहा है या फिर वाकई कानून लाने की तैयारी है इस बार? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, ऑल इंडिया हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं और राम मंदिर के मामले में पिटिशनर भी हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ लखनऊ से इस डिबेट को लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। दो और खास मेहमान बस चंद पलों में इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। विनोद बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन और साथ ही साथ राजीव पांडे जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मुंबई से आज हमारे साथ वो इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ वो एक सीनियर लॉयर भी हैं। लेकिन यासिर, क्योंकि मामला इस बार संघ से जुड़ा हुआ है और बयान जो है वो आरएसएस चीफ मोहन भागवत का है, 2019 करीब है, तो बीजेपी के लिए संघ ने बैटिंग शुरू कर दी क्या? नहीं, देखिए ये बिल्कुल बैटिंग नहीं है। आदरणीय मोहन भागवत ने एक बात कही है। हाँ। आप देखिए कि हम लोग अपने समाज के अंदर जब भी ये बात आती है राम मंदिर का मुद्दा लेके, तो तमाम जो विपक्ष के लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मैं उनकी बात इस वक्त नहीं कर रहा हूं, जो अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, जो भारत को एक सूत्र में बांध के चलने की बात करते हैं, उनको एक तरीके से उनको भी ये मैसेज है। और खास करके जो मौजूदा सरकार है उससे उन्होंने यही तो कहा है कि अब जरूरत है अध्यादेश लाइए, और जो वायदा था क्यों जरूरत है आवाम की, देखिए इसलिए मैं आपको बताऊं, ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है, 29 अक्टूबर से डे टू डे हियरिंग शुरू होने वाली है, इसका मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? नहीं, सुन लीजिए, आप कह रहे हैं उससे पहले अध्यादेश ले आइए। सुप्रीम कोर्ट पे बिल्कुल भरोसा है आप, लेकिन इस केस का इतिहास देखिए। गोपाल प्रसाद विशारद 1951 से लेके आज तक निचली अदालतों से होते हुए अब ये उच्चतम न्यायालय में केस है। आप क्या, हम बिल्कुल इस चीज को अभी छोड़ दीजिए, आप मानवीय पहलू पे, मानवीय स्तर पे देखें। जो बड़े बड़े हमारे, चाहे दूसरे धर्म के धर्मगुरु हो, चाहे हमारे हिंदू धर्म के लोग हों, क्या जो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है हिंदू धर्म के लिए, भगवान राम जिनको कहते हैं, जिनको कण कण में बसा हुआ कहा जाता है, हाँ। उसके लिए आप अपना दिल बड़ा नहीं कर सकते, हाँ। कि उनके लिए उनकी जो अपनी जगह है अयोध्या वो मिल जाए। और उस जगह पर मंदिर बनाने से कौन रोक रहा था? वो तो 2010 में ही आप लोगों के पास आ गई थी। नहीं, लेकिन आप ये नहीं चाहते थे कि भाई 1/3 हिस्सा जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास जाए, इसीलिए आप लोगों ने भी दरवाजा खटखटाया ना। सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं किया, सारी पार्टियां गई। सारी पार्टियां गई, आपकी बात को मैं मानता हूं, लेकिन हम क्या, जो हम बड़ी बड़ी बातें, बार बार मैं कह रहा हूं, जो गंगा जमुनी तहजीब की बातें होती हैं, हम आगे बढ़ के हाँ। एक मिसाल नहीं कायम कर सकते थे कि हम हिंदू भाइयों की जो आस्था का केंद्र बिंदु है उसको हम उन्हें दे दें और सरयू के पार मस्जिद बनाने की एक राय कायम करते। हाँ। देखिए इस केस में जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको 30 सेकंड में, हाँ। चाहे वो बाबरी एक्शन कमेटी हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हो, सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, हाँ। जो वहां का वादी है, ये लोग अगर चाहते, सिर्फ बातें होती हैं। आप उनका इतिहास खुद 35-40 साल का देखिए, उनका अपना इतिहास बहुत उन्होंने बढ़ाया, बहुत अपना दायरा बढ़ाया, लेकिन कभी भी तो दायरा तो बीजेपी का भी बढ़ा ना, दायरा तो बीएसपी का भी बढ़ा, लेकिन बंसल साहब आ गए हमारे साथ। लेकिन मुसलमानों के सेंटिमेंट को हमेशा से उन्होंने एक तरीके से अपने हाथ में रखा, हर जगह यही डराया, उन्हें सेंटिमेंट्स के साथ ही खिलवाड़ किया गया। एक चीज नहीं, समीर साहब एक बात बताइए, क्या हम उस हिंदुस्तान को नहीं अपने आने वाली जनरेशन को दिखा सकते हैं जिसमें सब एक मिसाल कायम करें कि एक ऐसी जगह जिसपे एक तरह से एक झगड़ा था, एक लड़ाई थी, उसको खत्म करके भारत ने एक नया इतिहास बनाया और सब मिलके मंदिर का निर्माण कराएं। क्या इस पे और इसमें देखिए, क्योंकि ठीक है, लेकिन अनुराग भदौरिया साहब एक रिएक्शन पहले आपसे। एक बड़ी अहम बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में सियासी दखलंदाजी ना होती, भागवत साहब कहते हैं कि सियासी दखलंदाजी ना होती तो राम मंदिर कब का बन गया होता। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? क्योंकि अक्सर तमाम जो संत महात्मा हैं वो ये बात कहते आए, कोई नई बात नहीं है ये, वो कहते आए हैं कि भाई सियासत ने सारा खेल बिगाड़ दिया। बिल्कुल, देखिए अब आप भी अच्छी तरह जानते हो, हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश की न्यायपालिका और संविधान सबसे बड़ा है, न कि आरएसएस के नागपुर का संविधान और न्यायपालिका। बेशक भारतीय जनता पार्टी क्लियर करे
क्या मोहन भागवत जी देश की न्यायपालिका में यकीन रखते हैं कि नहीं रखते हैं? और रखते हैं तो इस तरह की बातें क्यों करते हैं समाज के अंदर में? अपने आप को बड़ा समझदार अगर समझते हैं, एक बात। दूसरी बात, चूंकि अब इलेक्शन का वक्त आ गया है, मोहन भागवत भी अपनी टोपी लगा के सो रहे थे इतने दिनों तक, अचानक उनको होश आया है। सरकार बनी हुई 5 साल हो गए, पहले सरकार बनते ही बोल देते कि भैया अध्यादेश लाओ, कानून बनाओ, तब सरकार आगे बढ़ाओ। क्योंकि हम इतने दिनों से यही इंतजार कर रहे थे कि पूरी बहुमत की सरकार जब आ जाएगी तो हम तुरंत इसका अध्यादेश लाके या कानून बना के हम इसका मंदिर बना देंगे। तब तक आप सोते रहे। तो क्या हुआ, बीजेपी के मोदी जी वगैरह सब लोग गए, बोले सर हम लोग तो बदनाम हो चुके हैं झूठ बोल के, सर हाथ जोड़ के करवत प्रार्थना है, अब हमारी नैया डूब जाएगी 2019 में। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम कुछ कर पाए, सिर्फ 2 चीज हमने की है। वो एक शौचालय बनाया है कि हम घर नहीं दे पाए तो हमने जल्दी से शौचालय बना दिया। सुन तो लीजिए, दूसरा हमने वो उज्ज्वल योजना बनाई है जो हमारी झूठी निकली, क्योंकि 850 सिलेंडर बिक रहा है। हमने कुछ किया नहीं, आप मुझे बचाओ। तो मोहन भागवत अब इनके स्टार प्रचारक बनके इनकी नैया उतारने में लगे, सोच रहा है कि थोड़ी सी इनकी नैया डूबने से बचा लें, लेकिन इनकी नाव डूबने से बचने वाली नहीं है। वो ऐसे भंवर में, जनता के भंवर में जाके फंसी है कि जनता खुद ही उसको डुबोई दे रही है। अब ये छटपटा रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। तो लास्ट में कहा मोहन भागवत जी ने कहा चिंता मत करो, हम लोग हमेशा आपके पीछे रहे हैं, लेकिन अब हम आपके आगे रहेंगे। पीछे हमेशा चले लेकिन हम आगे चल के अपनी बात कहेंगे, इसी पे माहौल बनेगा तो आपको भी आसानी हो जाएगी। मैं सीधी बात बता दूं, ये देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, आरएसएस के संविधान से नहीं चलेगा। नहीं चलेगा आरएसएस के संविधान से, जो फर्जी संविधान लेके घूमते हैं ये लोग, देश में नफरत की राजनीति करते हैं। दुर्गा माँ के पास चले जाएं, दुर्गा माँ इनको रास्ता दिखा देंगी। दुर्गा माँ खुद कह रही है कि उन्होंने क्या किया मेरे साथ। ये लोग वो लोग हैं जो हमारे बच्चों को भूखा मरने को दे रहे हैं। रामलला के पास चले जाना दशहरा में, राम से मिलके तो आइए। राम भगवान ऐसे गुस्से में कि उनसे मिल ही नहीं सकते, डर के मारे भाग जाएंगे, बोलेंगे क्या किया आपने आज तक, पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया, पूरा देश को नफरत किया। ठीक है विनोद बंसल साहब, विनोद बंसल साहब, अब तक क्या हो रहा था कि आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी आस्था जगा रहे थे और ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट में हमारी बहुत आस्था है और हम तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो मानेंगे। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि नहीं भाई, सरकार जो है वो अध्यादेश लाए और कानून संसद के जरिए बनाया जाए और राम मंदिर का रास्ता जो है वो साफ किया जाए। तो क्या ये अब वीएचपी का क्या मानना है इस पर? क्या आप लोगों का दबाव है जो रंग ला रहा है क्या? समीर भाई देखिए, आज की बात नहीं है। दशकों पूर्व पूज्य संतों ने कहा था कि जन्मभूमि पर मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। और अभी 5 अक्टूबर को जो पूज्य संतों की उच्चाधिकार समिति ने जो विश्व हिंदू परिषद मुख्यालय में निर्णय लिया, उस निर्णय में बड़ा पूरे दिन की मंथन में 2 चीजें सामने आई। उसमें यह था कि एक तो हमने 60 साल तक तो हाई कोर्ट तक और 8 साल सुप्रीम कोर्ट में इंतजार किया। एक आशा की किरण जागी जब अगस्त 2017 में सुनवाई शुरू हुई। लेकिन आपको पता है कि किस प्रकार कांग्रेस प्रायोजित साउथर्न ब्रिगेड और मायावी शक्तियां, उनकी फौज, वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठी हो गई और उन्होंने सीधा जब उनकी बात नहीं सुनी गई और सुप्रीम कोर्ट ने ईमानदारी से डे टू डे सुनवाई की बात करी तो कहने लगे 19 से पहले सुनवाई की क्या आवश्यकता है, क्यों कर रहे हो, ऐसी क्या जल्दी है। तो और अंततोगत्वा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग तक लगा दिया गया, हम सबको पता है। तो पूज्य संतों ने निर्णय लिया। देखिए अब वो बेचारे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी रिटायर हो गए। अब 29 अक्टूबर की डेट पड़ी है। अब डेट के बाद में अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने बेंच का गठन नहीं किया जो नई बेंच बननी है, और न ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि डे टू डे हियरिंग होगी। अब आज संतों ने कहा कि अनंत काल तक हम इंतजार नहीं कर सकते। देखिए अनंत काल तक किसी चीज का इंतजार नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति की आस्था नहीं है उनके लिए कोई भी कुछ भी हो सकता है। जिसकी आस्था नहीं है उसके लिए दो तरह की बातें कर रहे हैं आप। जिसके लिए आस्था, 29 अक्टूबर को आप ही कह रहे हैं कि डे टू डे हियरिंग की बात होगी, सबको पता है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं अनंत काल तक इंतजार नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब है? अरे अनंत काल तक इंतजार करने के लिए कौन कह रहा है? 29 अक्टूबर तक तो इंतजार कीजिए, उससे पहले तो कम से कम ये बयानबाजियां ना कीजिए, थोड़ी सी तो आस्था रखिए ना जुडिशरी में। नहीं सुनिए, ना बयानबाजी नहीं, देखिए ना बयानबाजी नहीं है, ये दुनिया की हकीकत है। विश्व भर का हिंदू चाहता है कि शीघ्र मंदिर बने, और जो मायावी शक्तियां हैं, अरे विश्व को छोड़िए, आप बताइए हिंदू क्या चाहता है, मुसलमान क्या चाहता है, इसमें क्यों पढ़ रहे हैं आप? यही फैसला करना है ना अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को यही फैसला करना है ना। डे टू डे हियरिंग इसी मामले की तो होनी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो, या न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हो, या संसदीय कानून के माध्यम से हो, हमें मंदिर चाहिए। और जो लोग बार बार टीवी चैनल पर बैठ के ये कहते हैं इस बात को कि हाँ मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन उन्हीं के गुरु जाकर के सुप्रीम कोर्ट में रामद्रोह करते हैं, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए रोड़ा बनते हैं।
आप देखिए बड़े पैमाने पर जो है वकीलों की फोर्स किसकी है। अभी जितने भी अपने मुस्लिम बनना चाहिए, लेकिन अपने बंधुओं को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नहीं बोलेंगे। कभी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कम से कम उसको विड्रॉ करे, केस वहां से विड्रॉ करे, मामला साफ है। न कोई कानून बनाने की जरूरत है, न कोई बोर्ड तो बंसल साहब सीधे सीधे कह रहा है कि भाई जो अदालत का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। मौलाना साजिद रशीदी यही स्टैंड है ना कि जो अदालत का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। अदालत का फैसला आने देंगे तब तो ना, अदालत में तो फैसला सुनवाई नहीं करने दे रहे ये लोग। ये जो जिहादी शक्तियां हैं, मायावी शक्तियां हैं, जो चुनावों का जिनको डर है, जिनको लग रहा है कि भगवान श्री राम के पक्ष में फैसला आने वाला है, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, न्यायालय में निर्णय नहीं होना चाहिए, न्यायालय निर्णय नहीं होना चाहिए, न्यायालय में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। ये कौन कह रहा है कि न्यायालय में सुनवाई नहीं होनी चाहिए? जो है ये सुन्नी वक्फ बोर्ड कह रहा है, और वो जो सुनवाई नहीं हो पा रही। मैडम किस आदमी को आपने अच्छा क्या बात करो, आपने नहीं सुना? खुद पूर्व कानून मंत्री ने कहा, कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि 2019 से सुनवाई, 2019 से पहले सुनवाई की क्या आवश्यकता है। और आपको पता है आज तक 1.5 साल हो गया सुनवाई शुरू हुई है, आज तक सुनवाई नहीं शुरू हो पाई। कब तक एक एक दिन गिन रहे हैं हम लोग। हो गई ना आपकी बात, अब सुन लीजिए, दूसरों को सुनिए, दूसरों को सुनिए। जी रशीदी साहब, एक मिनट। अनुराग सरकार आपकी थी, गिनते रहोगे खाली क्या? पुंचला छोड़ रहा है, इस व्यक्ति को भी थोड़ा वॉल्यूम को कंट्रोल रखो। मैं तो चुप हो गया। बिल्कुल, तोगड़िया जी का पूछता हूँ मैं ना, तोगड़िया जी कहाँ है? तोगड़िया जी रो रहे हैं, पता आपको, बीजेपी रुला रही उनको। मैं 2-3 बातें हमारी बात राम के हत्यारों, आपको पाप लगेगा, आपने ताकत है की सजा भुगतनी पड़ेगी। अरे कायर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बचा पाते हो और हिंदुस्तान की बात करते हो, शर्म नहीं आती है? आपने जिहादी मित्रों को सब बुला लो। अरे समाजवादी पार्टी कम से कम होश में हो, समाजवादी होश में हो। आप दोनों लोग थोड़ा सा ना अपने अल्फाजों पर काबू रखिए, अपने अल्फाजों पर काबू रखिए, अपने अल्फाजों पर काबू रखिए और थोड़ी देर चुप रहिए। दूसरों को भी सुनिए, दूसरों को भी सुनिए। डिबेट में आया कीजिए तो दूसरों को भी सुना कीजिए। रशीदी साहब बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, सुनिए आप दोनों लोग। जी रशीदी साहब बोलिए। देखिए समीर भाई जी, मेरे एक दोस्त हैं कलकत्ते में, डॉक्टर महमूद। हाँ। उन्होंने आज एक बड़ी अजीब बात मुझे भेजी लिखकर। उन्होंने कहा कि भाई रशीदी साहब, ये झगड़ा नहीं है। हाँ। राम मंदिर बाबरी मस्जिद का झगड़ा नहीं है। अगर ये झगड़ा होता कब का सुलझ गया होता। ये तो रगड़ा है, रगड़ा। और रगड़ा कभी सुलझा नहीं करता, क्योंकि नींद में जो आदमी हो उसको उठा सकते हैं, जो जागा हो उसको जगाया नहीं जा सकता। हाँ। इन लोगों को ये मुद्दा जिंदा रखना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मुझे कोई भी हिंदू या मुस्लिम हिंदुस्तान का ये बता दे आज वहां क्या है, आज वहां राम मंदिर है कि नहीं, आज वहां पूजा हो रही है कि नहीं, हाँ। आज वहां सब कुछ चल रहा है कि नहीं। हाँ। फिर ये कौन से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है, देखिए एक बहुत बड़ी बात मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं जी। ये हमेशा ये बात कहते हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो या बीजेपी हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए राम मंदिर तो बनेगा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए राम मंदिर तो बनेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर बाबर, जिसको ये आक्रांता मानते हैं, हाँ। अगर बाबर ने अपने दलबल के जोर पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली, चलिए मैं 1 मिनट मान लेता हूं, हालांकि ऐसा नहीं हुआ लेकिन मान लेता हूं, हाँ। कि उसने अपने दलबल के जोर पर एक गुनाह कर लिया, हाँ। एक पाप कर लिया उसने, हाँ। इनके हिसाब से, हाँ। तो क्या आज अगर ये दलबल में है तो ये भी वही पाप करेंगे? तो फिर बाबर में और इनमें क्या फर्क हुआ? ये जो मुसलमानों को बाबर का वंशज कहते हैं, तो बाबर का वंशज वो हुआ जो उसके बताए हुए काम करेगा, या वो हुआ जो बाबर को अपना आइडियल मानता ही नहीं? ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। राम मंदिर की मतलब आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसी में, सुप्रीम कोर्ट में ही सबकी आस्था है और वहीं से ये इसका फैसला होना चाहिए, समीर भाई, ना कि ऑर्डिनेंस के जरिए। समीर भाई वो सर्वमान्य है। हाँ। दूसरी बात, अगर ऑर्डिनेंस की बात है, देखिए मैं एक और बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। हाँ। सरकार के पास 2 निजी अधिकार हैं। एक अधिकार तो ये है कि वो बिल लाए और राज्यसभा और लोकसभा में पास करा ले। अगर राज्यसभा में इनकी अक्सरियत नहीं है तो एक और निजी अधिकार है इनके पास, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाएं, ठीक है, राज्यसभा और पार्लियामेंट का, राजीव जी, और उसको पास करा लें। राजीव जी आवाज मिल रही है?
ये जानबूझकर करना नहीं चाहते, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और मेरे देश का हिंदू बेचारा सीधा साधा है, भोला भाला है, हर बार इनको राम के नाम पर वोट दे देता है और ये बराबर ठगते जा रहे हैं। ठीक है, राम मंदिर तो बना नहीं, लेकिन राम के नाम पर सरकारें बनती जा रही हैं। ठीक है, ठीक है। राजीव पांडे साहब, कब ला रहे हैं अध्यादेश? देखिए, आज जो जिस कारण से आज आप ये डिबेट कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। आप ये जान लीजिए कि राम मंदिर वहां है और आजादी के बाद जब देश में सत्ता परिवर्तन हुआ मुगलों के बाद अंग्रेजों के द्वारा, तो लोगों ने वहां पर भगवान राम लल्ला का पुनर्स्थापन किया, पूजा पाठ शुरू हुआ। और उस पर जो आज मोहन भागवत जी परम पूज्य जी कह रहे थे कि राजनीति शुरू हुई, राजनीति कांग्रेस पार्टी ने 89 से शुरू कर दी कि उसका ताला खोलेंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। आज जो परिस्थिति है, इसमें दो बातें हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह क्लियरली कह दिया है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो आज स्टैंड करता है उसके हिसाब से वहां भव्य राम का मंदिर, ये आज का सबसे बड़ा झूठ है। जहां तक है कि राम मंदिर तो वहां है, तो भारतीय जनता पार्टी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर पर फैसला दिया ही नहीं, आंदोलन किया, उसमें सफलता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर पर फैसला दिया ही नहीं। राम मंदिर आज वहां है। बात केवल भव्यता प्रदान करने की है, क्योंकि जो देश में कुछ लोग हैं जो देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, वो इस विषय को उठाते रहना चाहते हैं। राजीव पांडे साहब, यानी आपकी बात से ये मतलब निकलता है कि आप छोटा राम मंदिर तो कभी भी बना सकते थे, लेकिन आप लोगों ने ही उससे इनकार कर दिया क्योंकि आप लोगों को भव्य राम मंदिर चाहिए। कुल मिलाकर यही बात है ना। फिर 2010 के फैसले के बाद भी वहां पर राम मंदिर तो बन सकता था, तामील हो सकता था राम मंदिर। के बाद ज्वाइन किया हूं मैं, कुछ और कह रहा हूं। नहीं, मैं इसीलिए आप ही से पूछ रहा हूं। नहीं, मेरी बात सुनिए। जमीन का 2/3 हिस्सा तो था ही आप लोगों के पास, तो मंदिर तो बन सकता था वहां पर, लेकिन आप लोगों को मंजूर नहीं हुआ। आज जो स्थिति है, नहीं सुनिए, नहीं, अरे भैया, वहां पर उस बंटवारे में, उस परिसर में सवाल ही पैदा नहीं होता बाबर के नाम के किसी मस्जिद का। बाबर के नाम के मस्जिद का सवाल कहां पैदा होता है? उस परिसर में। हाँ, तो आपको ये मंजूर नहीं था कि 1/3 जमीन भी सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास रहे। दिखाई देना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं, वरना राम मंदिर कंप्लीट करने दे रहे हैं मुझे। जिसकी बात हो रही है कि भाई राम मंदिर नहीं बन पाया, राम मंदिर नहीं बन पाया, वो 2010 में ही बन जाता। कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि जो जजमेंट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, अंदर बाबर के नाम का कोई मस्जिद की बात छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं बन सकता। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। सारी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई है। समीर भाई, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। समीर भाई, सारी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई है, किसी ने भी उस जजमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है, बंटवारे वाले जजमेंट को। अब बात आती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कल ये डिसाइड किया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि यह बंटवारा कायम रहेगा या कुछ भी, तो भारत सरकार के पास अधिकार है किसी भी जमीन अधिग्रहण करने का। भारत सरकार के अधिकार है कि कोई भी ऑर्डिनेंस ला करके भव्य राम के मंदिर का निर्माण करने का। जो आज परम पूज्य मोहन राव भागवत जी ने कहा है कि इस राम मंदिर के विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति किसने किया? राजनीति मुलायम सिंह यादव ने किया, कार सेवकों पे गोली चलाई। राजनीति राजीव गांधी जी करते थे, ताला तो खुलवाएंगे लेकिन बनाने नहीं देंगे मंदिर। बाबरी बीजेपी ने नहीं की राजनीति। भगवान राम बैठेंगे। कम से कम 6 दिसंबर 1992 को वो मॉस्क का जो ढांचा था उसको हटा करके राम मंदिर, राम के नाम पे वोट मांग रहे हो, राम की एक मूर्ति तक नहीं लगा पाए। सरजू किनारे एक मूर्ति लगा देते तो मतलब ये आपने बहुत अहम बात कह दी आज राजीव जी, कि जितनी राजनीति राम मंदिर के नाम पर हुई वो सब कांग्रेस ने की, समाजवादी पार्टी ने की, बीजेपी ने कोई राजनीति ही नहीं की राम मंदिर के नाम। अरे एक मूर्ति लगा दो पांडे जी तो मैं जानू आप राम के भक्त हो। ठीक है यासिर, जल्दी से 10 सेकंड में मुझे ब्रेक पड़ता है। देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त जो लोग ये बात कह रहे हैं कि किसने राजनीति करी, कौन राजनीति कर रहा था, अब वो वक्त निकल चुका है। अब फैसले की घड़ी है, लेकिन राजनीति तो सबने की और सबसे ज्यादा तो बीजेपी ने की। ये तो मान लीजिए ना ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से मान रहे हैं। और इसी को आदरणीय मोहन भागवत ने अपने वक्तव्य में, अपने बयान में आज बोला है कि अगर राजनीति नहीं होती तो राम मंदिर का निर्माण बहुत पहले हो चुका होता। ठीक है, चक्रपाणी महाराज जुड़ गए, चक्रपाणी महाराज जुड़ गए। चक्रपाणी महाराज, मैं और आप इसी राम मंदिर के मुद्दे पर तमाम डिबेट्स कर चुके हैं और आप लगातार यही कहते आए हैं कि अगर सियासत की दखल अंदाजी नहीं होती तो राम मंदिर कब का बन गया होता। वही बात आज मोहन भागवत साहब ने भी कह दी।
देखिए, इस 4.5 वर्षों में सरकार बनने के बाद हम तो बधाई देंगे मोहन भागवत जी को कि जिस प्रकार से उन्होंने आज सच्चाई उन्होंने बोला है और जिस बेबाकी से उन्होंने कहा है और सरकार को बोला है कि कानून बना करके राम मंदिर का निर्माण करना चाहिए, बिल्कुल स्वागत योग्य है। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं राजनीतिकरण हुआ है, सभी पार्टियों ने इसका राजनीतिकरण किया है, सिर्फ एक नहीं, एक उसके विरोध करके किया है तो एक ने उसको समर्थन करके दिया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि 4.5 वर्ष हो गए, सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि जो भगवान श्री राम जो पूरे विश्व के हिंदुओं के आराध्य हैं, उसके लिए कानून जो वचन दिया था कि अध्यादेश ला करके कानून बना करके राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे, उसको करना चाहिए। कहीं न कहीं बहुत विलंब हुआ है, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। अगर मोहन भागवत जी ने कहा है तो सरकार को इसको संज्ञान में लेकर के कानून बनाना चाहिए। लेकिन जब 4.5 साल बाद सत्ता में रहने के 4.5 साल बाद ये उठेगी बात, तो फिर तो ये मसला निकलेगा ना कि चुनावों के लिए हो रहा है। जी देखिए समीर जी, चुनाव तो सालों भर कोई ना कोई होता रहेगा। कभी किसी चीज का चुनाव है, कहीं विधानसभा, इसलिए राम मंदिर के बात को न किया जाए, गोरक्षा की बात है, ये तो बेमानी बात है। और 1528 से हिंदू समाज उस चीज को दंश को झेल रहा है। अब तो बाबर के वंशज ने भी अपनी क्षमा मांग लिया, सर पे खड़ाऊ रख लिया, वहां पे रामलला के यहाँ जाके माथा टेक दिया। और देश के काफी मुस्लिम समाज चाहता है कि वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो। और बीजेपी जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है वो तो चाहते ही हैं। तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। हमारे बीच में रसीदी साहब बैठे हैं और तमाम यहाँ पे अगर यहीं पे अगर जो चुनाव कराया जाए तो हमें लगता है सब चाहता है कि मंदिर बने। तो अब निश्चित रूप से देखिए कितना हंस रहे हमारे रसीदी साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो निश्चित रूप से इस अच्छे माहौल में इतनी बढ़िया माहौल कभी नहीं हो सकता। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसी अच्छे माहौल में एक ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक फौरन हो रहे हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर इसी सवाल के साथ। तो क्या राम मंदिर के लिए कानून लाएगी मोदी सरकार? यह है सबसे बड़ा सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव पांडे साहब बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, देखिए 100 बातों की एक बात यही है कि क्या आज जितनी भी बातें मोहन भागवत ने कही और उसके बाद जो बीजेपी का रुख सामने आ रहा है, क्या यह बात अब बिल्कुल हम तय मान लें कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और अगर फैसला राम मंदिर के खिलाफ आया तो फिर अध्यादेश लाकर राम मंदिर बनाया जाएगा? यही प्लान है? समीर जी, मैं एक बात आपको बताता हूं। आपने जो कहा कि अगर अयोध्या राम मंदिर के खिलाफ अगर फैसला आता है जी, तो अध्यादेश लेकर के अध्यादेश के थ्रू सरकार राम मंदिर बनाएगी। देखिए, इसमें कोई किंतु परंतु किसी को भी नहीं होना चाहिए कि उस जगह पर जो 2.72 एकर्स है, जो लैंड है जिस पे चल रहा है मुकदमा, वहां पर राम मंदिर के सिवाय कुछ और बन ही नहीं सकता। अगर इस पर कोई भी व्यक्ति अगर सोचते हैं तो मैं उनकी सोच को प्रणाम ही कर सकता हूं। पहली बात। जहां तक बात है कि मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को पढ़ा है, मैंने जो प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है जो कहता है कि एक बार अगर कोई जमीन किसी डीटी की हो गई तो यहां रामलला की वो जमीन है, 2 साल 4 साल 500 साल मस्जिद क्या कहे बाबर के नाम की मस्जिद कलंक, अगर 5000 साल भी कोई मस्जिद है जो किसी डीटी का लैंड है तो उसका टाइटल चेंज नहीं होगा। और इस ग्राउंड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट फेवर में किया। ये सोचना है। पांडे साहब, मैं सवाल पूछता हूं आपसे, आप भाषण देने लगते हैं। मुस्लिम आज चाहते मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ये एक पॉइंट क्लियर कीजिए ना, पॉइंट क्लियर कीजिए। बहुत सारे लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, आप पॉइंट क्लियर कीजिए। क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार ही नहीं करेंगे, या दूसरा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, अगर फैसला आपके खिलाफ आया तो फिर अध्यादेश लाएंगे? ये क्लियर कीजिए। समीर भाई, ये कहने में मैं ये सक्षम नहीं हूं कि अध्यादेश कब लाया जाएगा, लेकिन मेरा अपनी जो जितनी मेरी समझ है कि 29 से अगर ये हियरिंग डे टू डे चला
तो 1 महीने में हियरिंग कंप्लीट होगी, 2-3 महीने में जजमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के जैसे कपिल सिब्बल ने कहा 2019 तक वेट करिए, कुछ उनके जो लोग हैं जो केवल हियरिंग को डिले करा रहे हैं, अगर ये डिले हुआ तो देश का जनमानस है। और आज जिस तरीके से परम पूज्य मोहन सरसंघचालक जी ने कहा है कि आप बनाइए, ठीक है, तो वो देश यही चाहता है बंसल साहब कि बोलिए। अगर इसमें देरी हुई, अगर इसको डिलेइंग टैक्टिस अपनाया जो है, तो इस पर अध्यादेश लेकर के भी बनाया जा सकता है। ये दोनों ऑप्शन आज सरकार के सामने अवेलेबल है। विनोद बंसल साहब, ज्यादा आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है? आप लोग क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं सरकार से, ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे या उससे पहले ही अध्यादेश लाने की बात हो रही है? वीएचपी का क्या स्टैंड है? देखिए समीर भाई, आपको याद होगा 6 दिसंबर 1992 को जब वो ढांचा ढाया गया था, उससे 2-3 दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आने वाला था उस विषय को लेकर के। लेकिन जानबूझकर उस तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसको दबाने की कोशिश करी और अंततः राम भक्तों का गुस्सा जो है ना उस ढांचे के ऊपर टूट पड़ा। अब देखिए वही परिस्थितियां कुछ इस तरह की यहाँ निर्माण हो रही हैं। अब जब हमने 60 साल हाईकोर्ट में और 8 साल सुप्रीम कोर्ट में इंतजार किया और उसके बावजूद भी जो मायावी शक्तियां हैं अपनी माया का जाल फैलाने से बाज नहीं आ रही, तो आखिरकार हिंदू समाज कब तक इंतजार करेगा? अब सीधी बात है, देखिए मंदिर बनेगा, किस तरह से बनेगा, क्या तरीका अपनाना है, कैसा क्या प्रक्रिया अपनानी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से बने, हाई कोर्ट से बने, नहीं 29 अक्टूबर नहीं, मैं कहता हूं 29 अक्टूबर की सुनवाई में तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है और कौन किस तरह के रामद्रोही किस तरह के प्रपंच रच रहे हैं। मैं कहता हूं अगर सुनवाई से शुरू होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक और बात कहता हूं, जो मौलाना साहब और ये जिसको मौलाना साहब की बात को लेकर के हमारे पूज्य संत जो मुस्कुरा रहे थे, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिरकार मौलाना साहब बैठ के चिपनी बातें तो बहुत करते हैं कि मंदिर नहीं बना रहे और बीजेपी को ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन ये अपने जिहादी मित्रों को नहीं समझा रहे जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है रामद्रोह कर रहे हैं हाईकोर्ट में। उनको बोलना है अपना मुकदमा वापस लो, न कोई कानून बनाने की जरूरत है, न कोई झगड़ा फसाद है, न कोई अपना आपसी मनमुटाव रहेगा। भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, पूर्वज उनके भी थे, हमारे भी हैं, मंदिर बनना चाहिए, इसमें तकलीफ किस बात की है? लेकिन ये चाहते हैं कि झगड़ा हो, ये चाहते हैं कि उस तरह का उत्पात हो जो 6 दिसंबर 1992 के बाद में, और वो बिल्कुल वापस ही रहना चाहिए। जब राम जन्मभूमि है मंदिर वापस था, लेकिन आपको ये रहेगा, तो दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती। डिवीजन ऑफ लैंड हमें स्वीकार नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा वो हम मानने के लिए तैयार हैं। ये बात आप लोगों के मुंह से क्यों नहीं निकलती? नहीं, फैसला करने देगा नहीं, मैं कहता हूं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सुनवाई करने देगा तब तो। समीर भाई आपको पता है 1.5 साल तो खराब कर दिया सुप्रीम कोर्ट का। पहले तो सुनवाई के लिए बेंच नहीं गठन होनी थी, जब बेंच गठन हो गया सुनवाई शुरू हो गई, इतना बड़ा हो गया सुनवाई करने को, इतना बड़ा मानकर बैठे आप सुन्नी वक्फ बोर्ड को। रशीदी साहब हो ही रहा है, बताइए। अरे मुझे बताइए, अरे मतलब आप लोग किसी तरह से आप भूल गए कहने की कोशिश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि या तो इन तथाकथित सीनियर वकीलों की शाउटिंग ब्रिगेड को बार काउंसिल समझा ले, नहीं तो बेंच को डिसीजन लेना पड़ेगा। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था। और जब ये बात कह दी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम सुप्रीम कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी नहीं सुनी तो उनके खिलाफ महाभियोग लगाया गया, और जब महाभियोग नहीं चला तो माननीय उपराष्ट्रपति के ऊपर केस लगा दिया। ये यहाँ तक करेंगे, मतलब ये पूरी शक्तियां लगाने के चक्कर में। और ये जो है जो टीवी चैनल की ठीक कांग्रेस कांग्रेस और जिहादी, और ये मौलाना साहब टीवी चैनल पर बैठ के तो कहते हैं मंदिर बनना चाहिए और पीठ पीछे उसके छुरा भोंकते हैं। ये इनकी पुरानी अच्छा ठीक है, रशीदी साहब को सुन तो लीजिए। अब मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? और राम जन्मभूमि नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? समीर भाई दो बातें कह रहा हूं मैं आपसे। एक तो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी पकड़म पकड़ी खेल रही है, और ये बेचारे हमारे विनोद बंसल जी, चक्रपाणी महाराज, ये बेचारे सीधे मन से और राम की भक्ति में लीन होकर उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या खेल रहा है? लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इसमें पकड़म पकड़ी खेल रही है। क्या खेल रहा है? आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है, बीजेपी, अरे यार सुन लो यार, अरे सुन लो मेरे भाई, सुन लो मेरे भाई। आज की स्थिति यह है बीजेपी के लिए, आपने कहावत सुनी होगी कि सांप के मुंह में छछूंदर आ गई, न निगल सकती न उगल सकती। आज बीजेपी ये फैसला करने में सक्षम नहीं है कि हम अध्यादेश लाएंगे कि नहीं लाएंगे। एक तरफ तो लोगों से ये कहते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो करेंगे, आप ये एक तरफ इनके प्रवक्ता खड़े होकर टीवी पर ये भी कहते हैं
कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के खिलाफ आ ही नहीं सकता। ये दो बातें एक कैसे हो सकती हैं? ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक बनाकर पेश करते हैं। दूसरी बात, आ ही नहीं सकता। अरे विनोद बंसल, आप ठीक हो, आप अच्छे हो यार, आप राम भक्त हो, मानता हूं मैं, लेकिन जो झूठ मूठ के राम भक्त हैं बीजेपी के लोग, उनसे बच लो, अभी वक्त है। नहीं तो आपकी दिशा भी परवीन तोगड़िया जैसी हो जाएगी, ये सोच लो आप। अरे आप अपनी संभालिए, आपने जिहादियों को बोलिए, न समझोगे तो मिट जाओगे ए विश्व हिंदू वालों। हो रही है, मैं बता रहा हूं, न समझोगे तो मिट जाओगे विश्व हिंदू परिषद वालों। तुम्हारा नाम भी ना होगा दास्तानों में। सुन्नी सेंट्रल बकबर को समझाइए। अरे नाम तो बहुत है, नाम बहुत है, हिंदुओं का नाम मिटाने वाले बहुत है, बहुत चले गए हिंदुओं का नाम मिटाने वाले। यानी कुल मिलाकर जिस बात का जिक्र रशीदी साहब कर रहे हैं, मुश्किल में डाल दिया ना हमने। आरएसएस चीफ ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। वो पार्टी जो कि सरकार में अब क्या करे क्या ना करे, आरएसएस चीफ कह रहे हैं कि अध्यादेश लाओ, मंदिर बनवाओ, बीजेपी जवाब दे नहीं पा रही है, मुश्किल में पड़ गई। देखिए, मुश्किल की बात नहीं है। सरसंघचालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो आज बात कही है, वो भारत के लोगों की एक सोच को उन्होंने सामने रखा है। इसलिए रखा, देखिए साजिद रशीदी साहब बात तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अभी जब उधर से हमारे विश्व हिंदू परिषद के श्रीमान जी ने जब सवाल किया कि आप क्यों नहीं आते, आप आइए सामने, आप एक समरसता, इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा, मोहब्बत जिसकी आप चर्चा करते हैं, बहुत ज्यादा चर्चा बुनियाद रखने चलते हैं। नहीं तो आप आइए। क्या राम मंदिर की बुनियाद आपको, मेरा एक सीधा सा सवाल है, सुन लीजिए, क्या आपको सुन्नी जो 1 लाख रुपया चंदा मेरी तरफ से, आप चंदा भी दीजिए, 1 लाख रुपया चंदा मेरी तरफ से, आपको जफर याद दिलानी साहब जो बाबरी एक्शन कमेटी 1 लाख रुपया चंदा मेरी तरफ से, चलिए वो आपको जाने देंगे, आपको जाने देंगे, आप उनसे कहिए, आप उनसे कहिए 1 लाख रुपया चंदा मेरी तरफ से। ये बदलाव के दौर का हिंदुस्तान है, बदल रहा है। आप नहीं चलोगे, देखिए आपके साथ चल सकते, समाज को चंदे की जरूरत नहीं है, आप सुनते नहीं चल सकते, आप सुनते नहीं है। देखिए मस्जिद चंदा मेरी तरफ से, 1 लाख रुपया चंदा मेरी तरफ से। देखिए विनोद बंसल, देखिए जब चक्रपाणी जी महाराज कोई बात करते हैं तो आप ये पकड़म पकड़ी खेलना छोड़ दीजिए, आप कटाक्ष उनके ऊपर डालते हैं। सुन लीजिए मेरी बात, 100% हिंदुओं को बेवकूफ मत बनाइए। रशीदी साहब सुन लीजिए, समझ गया तुम्हारे खेल को। सुन लीजिए मेरी बात, 2019 में जवाब दे रहा हूं, आप चिल्ला रहे हैं देश का हिंदू, क्या आप देखते रह जाओगे? रशीदी साहब देखते रह जाओगे। रशीदी साहब देखिए, आपको पूरा मौका दिया ना, देखिए मैं कह रहा हूं कि इस बदलते हुए भारत का आप हिस्सा बनिए। वहां भी मुस्लिम कार सेवक पहुंच रहे हैं, आपको मालूम नहीं है, मुस्लिम कार सेवक पहुंच रहे हैं। अभी देखिए चक्रपाणी जी महाराज ने बाबर के वंशज को, बाबर के वंशज का पूरा का पूरा, विनोद बंसल को भी ले लीजिए, आप भी चलिए। आप नहीं जा सकते, 1 लाख रुपया चंदा दे रहा हूं मैं, ठीक कहते हैं, राम मंदिर तो बनाइए, राम मंदिर तो बनाइए, आप कभी नहीं जाएंगे, मत बनाइए, आप उन लोगों में है, आप कभी नहीं जाएंगे। आप जब जाने की जरूरत होगी तो जो आप राम मंदिर बनाइए, रूप लेके खड़े हुए जो वकील हैं वो आप भेज देंगे पीछे से, आपकी जो वकालत करेंगे वो 1 लाख रुपए चंदा नहीं बनने दो, नहीं समरसता लाओ, नहीं भाईचारा लाओ, नहीं। ये देखिए गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने के लिए आगे रशीदी साहब को आना ठीक है, रशीदी साहब इन लोगों को सुन लीजिए। चक्रपाणी महाराज, मुझे ये बताइए, चक्रपाणी महाराज, एक मिनट रशीदी साहब, सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड, आपने सारी बात कह दी। मैं मोहन भागवत के एक बयान पर कटाक्ष करना चाहता हूं। मोहन भागवत जी ने कहा कि अगर मंदिर बनेगा तो देश में सद्भावना आएगी, अगर मस्जिद बनेगी, हम छोटे भाई हैं हिंदुओं के, अगर बड़ा भाई हमारे ऊपर कृपा करे और हमारी मस्जिद बनवा दे तो क्या सद्भावना बन नहीं सकती? मस्जिद कैसे बन जाएगी? मस्जिद को त्यागिए, मस्जिद की ये पकड़म पकड़ी खेलना छोड़ दो भाई, नहीं मस्जिद है, ये पकड़म पकड़ी खेलना छोड़ दो, मस्जिद है आपकी। हिंदुस्तान का हिंदू समझ गया है। अच्छा ठीक है, हो गया, पकड़म पकड़ी चल रही है। समझाया गया क्या? हम तो पकड़ के रखेंगे, हम बहुत राम जन्मभूमि को पकड़ के रखेंगे मौलाना। ये पकड़म पकड़ी खेलना छोड़ दो विश्व हिंदू परिषद वालों। ठीक है चक्रपाणी महाराज, चक्रपाणी महाराज, आपके हिसाब से ये जो तमाम लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं और यहां तक कि रशीदी साहब भी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की तरफ से ये कह रहे हैं कि वो 1 लाख रुपए चंदा देने के लिए तैयार हैं। चलिए नींव रखिए मंदिर की, फिर भी उनकी बात को यकीन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और हमने ऐसा देखा जब ये आपस में बैठकर बात करने की बात हो रही थी, तब कोई ना कोई सियासी बयान जरूर ऐसा आ जाता था जिसकी वजह से बातचीत जो है वो डीरेल हो जाती थी। आज 2 अहम मुद्दों पर बात नहीं हुई।
देखिए समीर जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक बहुत सही समय है। आप ये देखियो, जिस पहले राम मंदिर की बात होती थी उस पे दूसरा जो पक्ष होता था वो भड़क जाया करता था, आग बबूला हो जाता था कि नहीं बनेगा। आज देखिए कम से कम रशीदी जी जैसे लोग गोरक्षा पे समर्थन करते हैं, राम मंदिर पे समर्थन करते हैं, तो निश्चित रूप से और सरकार का ये एजेंडा भी था और इसीलिए 2014 में प्रचंड बहुमत मिली। आप बताना चाहता हूं कि देखो संघ की शाखाएं हर पूरे देश में है और वो मोहन भागवत जी को अच्छी तरह पता है अब 2019 में चुनाव आने वाले हैं, उनको नीचे से रिपोर्ट जाता है। 4.5 वर्षों में निश्चित रूप से राम मंदिर के लिए कोई सरकार की उदासीनता रही, तो अगर जो राम मंदिर के लिए कानून नहीं बना तो इसका खामियाजा 2019 में 100% भुगतना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने भी 2014 में समर्थन किया था, स्वाभाविक है कि हम लोग विरोध करेंगे और पूरे देश के हिंदू समाज, पूरे विश्व के हिंदुओं की एक आस्था है और विरोध करेगा। तो अब तो स्वाभाविक है कि अब कानून बनना चाहिए और मोहन भागवत जी ने जो बोला है बिल्कुल स्वागत करते हैं। सरकार का अब जिम्मेदारी बनती है कि सरकार तत्काल अध्यादेश लाए और उसके लिए कानून बनाए। आज देश का मुसलमान भी, हिंदू भी, हर पक्ष भी, और कुछ जो इसमें कट्टरपंथी है जो नहीं चाहते हैं वो निश्चित रूप से उनका भी वो भी बेनकाब हो जाएंगे। अगर मान लीजिए अध्यादेश या कानून नहीं भी बन पाता है, लेकिन अगर सरकार लाती है तो उसमें काफी लोग जो है उनकी पोल खुल जाएगी। चाहे कोई भी, अगर जो कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं, जैसे कोर्ट में पोल खुला, तो उसी प्रकार से संसद में भी पूरे देश दुनिया देखेगा। लेकिन इनको संसद में आवश्यक है कि लाए, उसके लिए पूरी तरह मन साफ करके लाए और राम के नाम पे सिर्फ राजनीति करना बंद करे और सभी पार्टियों को इसमें आमंत्रित करके और उस पे अध्यादेश लाए। देश दुनिया देख रहा है। अगर ये अध्यादेश ला देते थे तो मैं बताता हूं समीर भाई कि 2019 में और इससे भी ज्यादा प्रचंड आएंगे। लेकिन अगर नहीं लाते हैं तो इतनी बुरी स्थिति होगी कि शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ताकत हिंदुत्व में है, ताकत मोदी जी और योगी जी में नहीं है। और एक जो भावना भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है, वो भावना के आधार पर 2014 में पूर्ण बहुमत मिली और आने वाले कल में भी मिलेगी। लेकिन उस भावना का सम्मान करना पड़ेगा और भावना का सम्मान तो अब देश के जो मुस्लिम है, अब रशीदी भाई जैसे लोग करने लगे, बाबर के वंशज करने लगे। अब आखिर वो क्या करे, अब जान थोड़े दे दे। तो निश्चित रूप से कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में एक अधिकार होता है। कि अगर हिंदू महासभा, हिंदू संत महासभा का समर्थन चाहिए बीजेपी को तो अध्यादेश लाना होगा। बिल्कुल है, तो बिल्कुल है। ये तो इसी के लिए हम लोग तो जीवन मरण का प्रश्न है। अगर ये बन जाएगा तो 100% आदमी समर्थन है और हम ही नहीं पूरे देश के लोग देंगे। अगर नहीं आता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि समर्थन, बल्कि विरोध करेंगे। दूसरा कोई भी जीते, लेकिन सवाल इस बात का, हर पार्टी आती है अपने एजेंडे को पूरा करती है, मुद्दे को पूरा करती है। और आपने न गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाया, न धारा 370 का, न पंडितों को बसाया, बल्कि पत्थरबाजों को माफ कर दिया। अब कम से कम राम मंदिर तो बना दो, तो कम से कम जीएसटी की दर भूल जाएंगे, नोटबंदी का भी दर्द भूल जाएंगे और भी जितना किया वो दर्द भूल जाएगा। एक राम मंदिर बना दो। वादे किए थे उसमें से कोई पूरा नहीं किया। राम मंदिर पर अध्यादेश की बात भी कब हो रही है? 4.5 साल बाद, जब चुनाव सर पर है। समीर भाई, आज जो राम मंदिर का जो विषय है, राम मंदिर का जो विषय है ना, अगर आप देखें कि जब कांग्रेस के पास 212 सीट थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दिया कि राम काल्पनिक कैरेक्टर है। 44 पे वो अब चुप पुरानी बातें ना हो गए हैं, वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि तो मतलब बहुत जल्द हमें राम मंदिर का निर्माण होगा, वो कोर्ट के थ्रू हो या ऑर्डिनेंस के थ्रू हो। लेकिन अब इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि विषय ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक ये मैटर डिसाइड कर चुकी होती अगर रामद्रोहियों ने उसको एडजमेंट पे एडजमेंट नहीं लिया होता। 6 महीने की एडजमेंट ली पेपर फाइल करने के लिए कपिल सिब्बल साहब ने। अब कांग्रेसियों को समझ में आ गया है कि राम मंदिर के बारे में बात करने से 44 से कहीं 4 देखिए, आज यासिर भी कह रहे हैं कि ये सारे तर्क नहीं चलेंगे, माला लेकर के जप रहे इधर उधर। जहां तक बात है कि राम मंदिर के निर्माण की या तो सुप्रीम कोर्ट कर दे और नहीं तो ऑर्डिनेंस लेकर के होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है और बहुत जल्द इसका निर्माण को सोचना पड़ेगा। नहीं, अब वो ऐसे कौन से दबाव में है बीजेपी के, विश्व हिंदू परिषद के लोग? विश्व हिंदू परिषद दबाव है आपके ऊपर? बिल्कुल नहीं बोलते बंसल साहब, इसलिए कि प्रवीण तोगड़िया की हालत देख ली इन्होंने। अच्छा ठीक, मुझे ऐसे इनकी हालत इतनी खराब हो गई है, ये सोच नहीं पा रहे हैं कि भारतीय आज परिवार के सर्वे सर्वा आदरणीय सरसंघ चालक जी ने कह दिया है
अभी किसी पर कोई दबाव नहीं है। देखिए ये कोई जिहादी, इसीलिए तो मुश्किल में आ गए ना, जवाब नहीं है आप लोगों के पास कि अध्यादेश लाएंगे कि नहीं लाएंगे। यहाँ समाज का यासिर जिलानी भी आज आपसे कह रहे हैं, समाज की बात भाई अब ये सब पुराने तर्क जो है वो नहीं चलेंगे, लश्कर तौबा नहीं है ये यहाँ कुछ जैसे कि चक्रपाणी महाराज ने कहा कि अगर अध्यादेश लाएंगे तो हम आपके साथ हैं, नहीं लाएंगे तो नहीं है। कलंक को उड़ा देना है। लोगों ने 6 दिसंबर को बाबर नाम के कलंक को साफ कर दिया। ठीक है बंसल साहब जल्दी से लास्ट कमेंट। नहीं मैं उनका सम्मान करता हूं, उस विषय पर मैं कुछ नहीं कह सकता। वो अपने संगठन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आज मौलाना साहब का कथन स्वागत योग्य है, लेकिन इनकी जो सरकास्टिंग है वो आपके दर्शक सब देख रहे हैं। 1 लाख रुपए तो देने का तो अनाउंसमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन वो मस्जिद की महाजिद को नहीं छोड़ रहे, जो वास्तव में मस्जिद नहीं पाप का ढांचा था। ये अपने आप को बाबर से जोड़कर क्यों रखना चाहते हैं? आप तो बीजेपी को ये भी नहीं कह रहे हैं यासिर जिलानी की तरह कि अब ये नहीं चलेगा। आप नहीं कह रहे चक्रपाणी महाराज की तरह कि अब ये नहीं चलेगा। कानूनी काम नहीं करते। परिषद समर्थन देगा कि नहीं देगा? मिलाकर आरएसएस का दबाव तो साफ नजर आ रहा है। मैं कहता हूं आखिरकार राम जन्मभूमि के लिए कम से कम कोई वादा नहीं है अभी भी। यासिर 10 सेकंड देखिए आ जाएगा। आज जो मैसेज पूरे भारत में गया है, आज जो हशर देख लिया आपने, हो गया भाई 1 मिनट, आज जो मैसेज पूरे भारत के लिए गया है उसमें सबसे ऊपर राम मंदिर के निर्माण के लिए है। और जो मौजूदा हुकूमत के लोग हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि जो वायदा उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के साथ किया हुआ है उसको पूरा करने का वक्त आ गया है और पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी आरएसएस खुलकर कह रहा है कि भाई वादा जो किया है वो पूरा ही करना पड़ेगा, लेकिन सरकार के सामने कैश 22 सिचुएशन है, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि कहा तो यही गया है सरकार की तरफ से और कहना पड़ेगा भी कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमको मान्य होगा। अध्यादेश की बात पर इसलिए अभी फिलहाल कुछ नहीं बोला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, शब ख़ैर।